इनइक्वलिटी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। रीजनिंग का एक मेन टॉपिक है जिसमें क्वेश्चंस आते हैं। इनइक्वलिटीज़ को हम 2 फैमिलीज़ में डिवाइड करते हैं। 2 फैमिलीज़ कौन सी है? एक है हमारा ग्रेटर देन, दूसरी साइन हमारी आती है ग्रेटर और इक्वल टू, तीसरी साइन आती है हमारी इक्वल टू, दूसरी फैमिली आती है लेस देन और इक्वल टू या इक्वल टू। 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अगर कंसेप्ट इंसान को हो तो एग्ज़ाम में उस कंसेप्ट को टैकल कर सकता है। अगर कंसेप्ट आपको नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन आपको मैथ की फार्मूला लगाने से नहीं निकलेगा। समझे बात? क्वेश्चन किस तरीके आते हैं? हमारे पास आते हैं स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट को, जैसे हमने सिलॉग्स में स्टेटमेंट पढ़ा, स्टेटमेंट कंक्लूजन पढ़ा, स्टेटमेंट एजप्शन पढ़ा, स्टेटमेंट इंटरफेरेंस पढ़ा, तो उसमें भी हमें स्टेटमेंट ही आता है। स्टेटमेंट को हमें कंक्लूजन दिया होता है, कंक्लूजन फर्स्ट। स्टेटमेंट को हमें कंक्लूजन सेकंड दिया होगा। ऑप्शन एज इट इज, ऑप्शन है हमारा होगा ओनली 1 फॉलो, ऑप्शन हो गया हमारी ओनली 2nd फॉलो, ऑप्शन होगा हमारा बोथ फॉलो या नन फॉलो। तो अभी तक हमने जो सुना याद रखा है कि हमारे पास 2 फैमिलीज़ के तरीके से क्वेश्चन आएगा। ये हमारा लेस देन वाला फैमिली है, ये हमारी ग्रेटर देन वाली फैमिली है। तो लेट अस अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन कैसा आएगा। फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन आपके पास स्टेटमेंट में दिया है कि आपको स्टेटमेंट है कि सर हमारे पास स्टेटमेंट है A इज़ ग्रेटर देन B इज़ ग्रेटर और इक्वल टू C इज़ इक्वल टू F। ये हमारा स्टेटमेंट है। अब इसका कंक्लूजन इन्होंने दिया है कि कंक्लूजन फर्स्ट दिया है कि A इज़ ग्रेटर देन C। दूसरा कंक्लूजन इसने दिया है कि दूसरा A इज़ इक्वल टू F। A इज़ इक्वल टू F। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सर वही होगा ओनली 1 फॉलो, ऑप्शन होगा ओनली 2nd फॉलो, ऑप्शन होगा बोथ फॉलोज एंड ऑप्शन होगा नन फॉलोज। ठीक है जी, ये हमारी ऑप्शन रफली हम देखें। तो कंसेप्ट में हमने सीखा क्या है? कंसेप्ट में सीखा है कि अगर ऐसी सिचुएशन आई, देखो क्या है, इस क्वेश्चन को हम इजीली कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है कि A इज ग्रेटर देन B, B इज ग्रेटर और इक्वल टू C एंड C इज इक्वल टू F। ये हमारे पास स्टेटमेंट। पहला कंक्लूजन क्या है कि A इज ग्रेटर देन C एंड दूसरा कंक्लूजन है A इज ग्रेटर इक्वल टू F। पहले हम चेक करेंगे ये वाला, ये जो रास्ता है, ये जो बना है A और C के बीच में, A और C के बीच में कंक्लूजन। साइन कौन कौन सी इस्तेमाल हुई है? साइन हमारी सर ग्रेटर इस्तेमाल हुई है और सर हमारी साइन दूसरी इस्तेमाल हुई है, वो है ग्रेटर और इक्वल टू। ग्रेटर और एज ए प्रायोरिटी हमें किसको देनी थी? प्रायोरिटी हमें देनी है ग्रेटर को। अब प्रायोरिटी यहाँ है ग्रेटर को, इसका मतलब है ये स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन क्या है? ये कंक्लूजन फॉलो हो रहा है। ठीक है जी। दूसरा क्या है? दूसरा है A से F तक, सेम वही हम देखेंगे। A से F तक पहला साइन हमारा आता है ग्रेटर देन, फिर साइन हमारा ग्रेटर और इक्वल टू, फिर साइन हमारा इक्वल टू, फिर हमें साइन आता है। मतलब सर हमारे हिसाब से जो हमने कंसेप्ट पढ़ा, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी इसको है। अगर ये ना हो तो फिर इक्वल टू को दिया। इसका मतलब है कि इस वाले कंक्लूजन को हम क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। मतलब है इस आंसर का जवाब, क्वेश्चन का जवाब होगा ओनली 1 फॉलो, ओनली 1 फॉलो। समझा कुछ है? तो सेम जब लेस देन फैमिली का यही होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी हम देंगे लेस देन, सेकंड प्रायोरिटी देंगे लेस देन और इक्वल टू एंड थर्ड प्रायोरिटी देंगे हम इक्वल टू।
तो कल इंशाल्लाह हम जो हमारा क्लास कल होगा उसमें हम देखेंगे अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ इन साइंस का है, जहाँ हमारा ग्रेटर दैन भी होगा, जहाँ हमारा लेस दैन भी होगा। और एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, उसको घर में कर लेना आप। क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको क्या हुआ इस कौन, क्या आप इसको घर में कर लेना। क्या है, आप लिखो A इज़ ग्रेटर देन B इज़ ग्रेटर और इक्वल टू F इज़ ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू D। ये हमारा है स्टेटमेंट। कंक्लूजन क्या होगा, A इक्वल टू F। कंक्लूजन सेकंड क्या होगा, A इज़ ग्रेटर और इक्वल टू F। कंक्लूजन थर्ड क्या होगा हमारे पास, B इज़ ग्रेटर देन D। एंड कंक्लूजन चौथा क्या होगा हमारा, F इज़ इक्वल टू D। F इज़ इक्वल टू D। इसको आपको होमवर्क एज ए इस्तेमाल, जो भी हमने कंसेप्ट पढ़ा है उसको आप अप्लाई करके इस कंसेप्ट को आप ये क्वेश्चन निकाल देना। ठीक है, ओके कर लो ये।